मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे थे, बस जब सुन रहा था आचार्य जी को, सुन रहा था डॉक्टर भूप सिंह को जो सुन रहा था। अभी हमारे डॉक्टर मुकेश जी बहुत अच्छी बातें आपको बता रहे हैं, उनको बीच में रोका, इसलिए भी आपसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, दुनिया के ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि दुनिया बनी। बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होगा कि जो ऐसे मानते हैं, शायद साइंटिस्टों को मानता नहीं, कहते हैं दुनिया बनी। वो कैसे बनी, उसमें लोगों में विवाद है आपस में, जो है जिसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, अलग अलग लोगों का मत है, लेकिन बनी तो उसका समय भी है। दुनिया के लोग ये मानते हैं कि दुनिया बहुत ही व्यवस्थित बनी है, बहुत ही वैज्ञानिक बनी है, बहुत ही सुंदर बनी है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण बनी है। चार बातें। बहुत व्यवस्थित है। आंख आगे क्यों लगाई, पीछे क्यों नहीं लगाई एक आंख? दांत 32 क्यों हैं? हाथ में 5-5 उंगलियां क्यों हैं? हार्ट यहां क्यों है, लीवर यहां क्यों है? हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। आंखों पे इतनी रिसर्च हो रही है। आंखों के जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, 3-3 साल का जो है BS MSc वो MBBS करने के बाद 3-3 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद भी एडवांस कोर्स करते हैं, फिर भी इतना है, सब कुछ समझते नहीं है डॉक्टर लोग। ENT के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। आजकल तो ये हो गया है कि लेफ्ट कंधे का, राइट कंधे का जो है डॉक्टर अलग अलग बनने लगे। साइंस बढ़ रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इस शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए पूरी तरह। ये माइंड कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है। पहले तो मन को मानते ही नहीं थे। आज से 50-60 साल पहले तक हमारे साइंटिस्ट लोग मन कोई चीज है इस बात को नहीं मानते थे। अभी पिछले 50-60 वर्षों में मन को मानने लगे। कि मस्तिष्क तो मानते थे, मन नहीं मानते थे। अब मन मानने लगे तो साइकोलॉजी डेवलप हो गई। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इतना बड़ा सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च उसमें होने लगे। अब माइंड को उसमें मानने लगे। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं ये माइंड कैसे काम करता है, पूरे मस्तिष्क कैसे काम करता है, उसको भी ठीक से हम नहीं जान पाए हैं। बहुत सी है, आप लोगों में अलग अलग तरह के बुखार है। अभी कोरोना का भी बुखार हो रहा है, मलेरिया का फीवर, वायरल फीवर, पता नहीं जो है अलग अलग तरह के फीवर हैं। एक डॉक्टर ने नाम दिया अननोन फीवर। डॉक्टर को मालूम नहीं क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर के बारे में सब कुछ नहीं जान पाए तो दुनिया के बारे में कैसे जानेंगे? लेकिन शास्त्रों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पहले पिंड को जानो तो ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर सकते हो। पिंड को जानो। हम ये मानते हैं कि दुनिया बहुत व्यवस्थित है और बहुत सुंदर है। इससे दुनिया के जितने आर्टिस्ट हैं, सारी दुनिया के अंदर, सबने दुनिया देख करके आर्ट बनाना सीखा है। ये पेड़ कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, नदी कैसे है, ये दुनिया की सुंदरता देख करके उन्हें सुंदर सुंदर चित्र बनाना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं, डॉक्टर भूप सिंह जी को मालूम होगा। मेरे से ज्यादा विज्ञान जानते हैं। डॉक्टर सत्यमित्र जी बैठे, मैं तो इतना भूल भाल गया पॉलिटिक्स में आके। कई साल पहले अमेरिका में एक 13 साल के बच्चे ने, 13 साल का बच्चा, अमेरिका में उसका नंबर 1 आया टॉप कि जो सोलर पैनल हम बनाते हैं, सोलर पैनल किस तरह का बनाया जाए। सोलर पैनल मींस क्या बोलते हैं इसको, सूरज की सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसे बनाई जाए, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन हम एनर्जी कैसे बनाए। उसने जो है जो पैनल बनाए वो एक पेड़ की शक्ल के बनाए। पेड़ की शक्ल के, पेड़ नहीं चूरा, पेड़ की शक्ल में पैनल लगाए जाएंगे तो उससे सबसे ज्यादा जो है उसे वो बनते हैं, सोलर ऊर्जा बनती है। जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल इंजीनियर करके यहाँ को बैठा होगा, दुनिया के लोग, दुनिया के रिसर्च, दुनिया के कार बनाने वाले लोग 48 साल तक ये रिसर्च करते रहे। 48 ईयर्स। 48 ईयर्स के बाद उनको ये मालूम चला कि कार की जो हेडलाइट होगी
कार की जो हेडलाइट होगी उसकी शक्ल आंखों की होनी चाहिए। 48 साल के बाद सारी दुनिया की ऑटोमोबाइल कंपनी लगी रही। मैं बोलने के लिए तो बहुत लंबा बोल रहा हूं, मेरे समय नहीं मेरे पास। धीरे धीरे हम उसकी तरफ आ रहे हैं। उनको मालूम है आंख जितनी अच्छी बनी है, जितनी वैज्ञानिक है, जितनी अच्छी है, अगर कार हाउस से बनाई जाए तो बहुत ज्यादा वो काम करेगी। ये दुनिया बहुत व्यवस्थित है, बहुत वैज्ञानिक है। इतनी व्यवस्थित दुनिया, और हमारे राकेश जी कहाँ उपाध्याय जी, उनको देख कर याद आ गई। बरसों पहले ये पहली बार मैंने कहानी अमेरिका में सुनाई थी, शिकागो के अंदर। राकेश जैसा बड़ा, जिसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, करोड़ों अरबों का मालिक, उसका एक बेटा पैदा होता है। सोचा इतना पोल्यूशन हो गया अपने समाज में पोल्यूशन, वातावरण में पोल्यूशन, बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे को इस प्रदूषण से दूर रखा जाए, जाकर के जंगल में छोड़ दो। जब 20 साल का हो जाएगा, जब जवान हो जाएगा, तब मैं ले आऊंगा, तब मेरे बिजनेस को देखेगा। क्या मूर्ख से मूर्ख बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है कि अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बजाय जंगल में छोड़ दे? को कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जिस भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई हो, इतनी व्यवस्थित दुनिया बनाई हो, इतनी उद्देश्यपूर्ण दुनिया बनाई हो, वो अपने बच्चों को, अपने मानवों को बिना ज्ञान के छोड़ देगा? उस पहले ज्ञान का नाम ही वेद है। धरती पर मानव आया, उसको वेद, जो ज्ञान मिला, उसका नाम वेद है। इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। मेरा टाइम ही हो गया। वेदों को श्रुति कहते हैं। एक श्रुति इसलिए कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आए। एक श्रुति इसलिए, जो आचार्य जी बोल रहे थे, हमारे पुरखे इस बात को कहते रहे, श्रुति इसलिए कि आकाश के अंदर वेद मंत्र गूंज रहे हैं, वो देव यज्ञ कर रहे हैं। जिन्होंने उसकी आवाज को सुना वही ऋषि बन गए। सबसे पहले जिन्होंने उस आवाज को सुना, इस ब्रह्मांड की आवाज को सुना, वेद मंत्रों की आवाज को सुना, वो सबसे पहले 4 ऋषि बने। जो इस आवाज को, इस संगीत को सुनने की ताकत रखता है। देखिए, ये साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, मेरे से ज्यादा ही जानते हैं सारे लोग। इन कानों की लिमिट है, इतने से लेकर के इतने तक ही सुन सकते हैं। इससे ज्यादा आवाज होगी तभी सुन सकते, इससे कम हो तभी नहीं। आंखों की भी लिमिट है, हर एक चीज की लिमिट है। जब समाधि अवस्था में जाकर के जो वेद, जो सारे ब्रह्मांड के अंदर जो वेद मंत्र गूंज रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले उसको सुना वो ऋषि बन गए। उन्होंने वेद हमारे उसमें आ गए। डॉक्टर भूप सिंह जी बोल रहे थे, आजकल के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं इस तरह की बातें, भगवान को दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करेंगे। डॉक्टर बैठे हैं हमारे सतमित्र जी। देखिए, आपको बुखार हो गया तो इनके पास थर्मामीटर है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा तो इनके पास इनके पास वो पता नहीं क्या बोलते हैं आप, स्टेथोस्कोप जो है वो है, नापने के लिए है। मुझे भूख लग रही है, कौन डॉक्टर बताएगा मुझे भूख लगी है? मुझे भूख लग रही है, कौन डॉक्टर आपको नाप कर बता देगा कि मुझे भूख लगी है? मुझे भूख लग रही है, बहुत जोरों से लग रही है, मुझे दर्द है बहुत जोरों से, मेरी उंगली में दर्द है। दुनिया का कौन डॉक्टर बता देगा मेरी उंगली को मेजर करके बीच में दर्द है? कुछ बातों को आप नाप सकते हैं, कुछ को नहीं नाप सकते हैं। हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा, वो हमारे बैल केशव जी बहुत गा रहे थे ना, तेरा पार न पाया, क्या कर रहे थे? पार किसी ने पाया नहीं, तो हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा। सनम कहते हैं मंदिर को, हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा, आतिश ने फिगन पर रस गाया तेरा। आतिश कहते हैं जो अग्नि की पूजा करने वाले, चाहे वो पारसी हो दूसरे जो अलग हो, हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा, आतिश ने फिगन पर रस गाया तेरा। देहरी ने के देहर पर किया ताबीर तुझे, देहरी ने देहर पर किया ताबीर तुझे, इंकार किसी से बनना आया तेरा, इंकार किसी से बनना। नाम ईश्वर का इंकार कर सकते?
न वेद ज्ञान का इनकार कर सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आएगा सब सारी दुनिया इस वेद ज्ञान को मानेगी, ईश्वर को भी मानेगी, और आचार्य जो इतना अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं उसको भी मानेगी। मैं आप सभी को सादर नमस्ते करता हूँ, विशेष रूप से श्रद्धेय आचार्य जी का पुनः अभिनंदन करते हुए। उनका काम, जितना सुंदर काम, मौलिक काम, सेमिनल वर्क, फंडामेंटल वर्क जो कर रहे हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मैं सादर नमस्ते करता हूँ, और मुझे आप लोगों से अक्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मुझे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।